आज क्षेत्रीय चिकित्सालय के सभागार में हमने दो कार्यक्रम आयोजित किए हैं। एक तो भारत सरकार द्वारा एक बहुत एम्बिशियस कार्यक्रम है कायाकल्प, जो 2014 में स्वच्छता मिशन के साथ साथ चलाया गया था। उसकी जो चिकित्सालय स्तर की ट्रेनिंग है वो कराई गई और इसके साथ ही कायाकल्प और के अंतर्गत और कोविड के दौरान जो हमारे यहाँ जितने भी साथी चिकित्सक हैं, स्टाफ नर्सेस हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, सफाई कर्मचारी हैं, सिक्योरिटी से जुड़े लोग हैं, वार्ड बॉयज़ हैं, उन सभी को चिकित्सालय के द्वारा सम्मानित करने का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, क्योंकि इन लोगों ने अपने आप के सेल्फ से उठकर कोविड के दौरान इतने लंबे समय तक बहुत निष्ठा से और तत्परता से अपना कार्य किया है और लगभग 2500 मरीज़ों को यहाँ इन दोनों वेव्स के दौरान एडमिट किया गया। और ये अस्पताल DCHC के रूप में चिन्हित था, मगर जब बहुत सारे लोगों की संख्या बढ़ी और बिस्तरों की कमी की वजह से हमें इसके ऊपर DCH लेवल के भी मरीज़ों को यहाँ हैंडल करना पड़ा और सभी स्टाफ के सदस्यों ने एक छोटे से छोटे कर्मचारी से लेके सीनियर मोस्ट वरिष्ठ तकम चिकित्सकों तक सभी ने एक टीम के रूप में कार्य किया है। उसके लिए उन्हें सम्मानित किया गया। कायाकल्प कार्यक्रम जैसे मैंने बताया कि 2014 में शुरू हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो अस्पताल की अंदर सफाई की व्यवस्था और अस्पताल के एस्थेटिक्स और जो लोगों को मिलने वाली सुविधा है उसकी गुणवत्ता सुधारने के लिए कुछ गुणांक निर्धारित किए गए थे, जिनके आधार पर अस्पतालों की, चाहे वो जिस स्तर के अस्पताल हैं, जिला अस्पताल की एक स्तर पर जो रैंकिंग की जाती थी और CHC लेवल की अलग लेवल पे रैंकिंग की जाती थी और PHC लेवल की तीसरे स्तर पर रैंकिंग की जाती थी। और उसके बहुत सारे एरियाज़ हैं, चाहे वो अस्पताल की इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात हो, चाहे वो बायोमेडिकल वेस्ट की बात हो, चाहे वो इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस की बात हो, उन सभी पे जो है वो लगातार इम्प्रूव की जाने वाली चीज़ है। और हमें इसको जो इंस्टीट्यूशन की हमारी एक टैगलाइन होनी चाहिए कि वी शुड बी एस्पायरिंग फॉर गुड क्वालिटी पेशेंट सेंट्रिक सर्विसेज। मरीज़ के अराउंड घूमने वाली बेहतर सुविधाओं के लिए जो भी हो पाए, क्योंकि चिकित्सीय जो सुविधाएं हैं उनमें सरकारी अस्पतालों को थोड़ा नंबर्स की वजह से भी प्रेशर होता है और बहुत बार कमियां रह जाती हैं, मगर हम इंस्टीट्यूशन की एक हैबिट के रूप में ऐसा सिस्टम डेवलप करें कि हम लगातार इन पर मंथन करें कि किस तरीके से हम अस्पताल की सुविधाओं को, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो इन्फेक्शन कंट्रोल है, उन सुविधाओं को कैसे बेहतर कर पाएँ और कैसे हम मरीज़ों को बेहतर जो है एनवायरनमेंट दे पाएँ, चाहे वो पेशेंट वेटिंग एरिया का है, चाहे वो अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन का है, चाहे जितने टेस्ट जो है वो अभी हमने रिसेंटली 57 किस्म के टेस्ट, जिसमें ऑलमोस्ट सभी टेस्ट इंक्लूडिंग है, हर स्तर पर मुफ्त कर दिए हैं। हर जितने भी सिटीजन्स ऑफ इंडिया अस्पताल में आते हैं वो सारे टेस्ट जो हैं, वो चाहे एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, जो सरकार के द्वारा चिन्हित हैं, वो मुफ्त में देना शुरू कर दिए हैं। कि किसी कारण से यदि वो टेस्ट हमारी लेबॉर्ट्री में नहीं हो पाता, तो यदि वो लाल पैथ लैब जिसका सेंटर हमारे अंदर खुला है, तो वो टेस्ट जो हमारे चिकित्सक द्वारा लिखा जाता है, तो उसकी भी मुफ्त में रीइंबर्समेंट जो है वो हम अस्पताल की तरफ से कर रहे हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनमें हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि सुविधाओं को बेहतर बनाया जा सके। और इसमें हमारा जो प्रयास रह रहा है कि जितना समाज के जितने क्षेत्रों से हमें सहयोग मिल पाए, चाहे वो NGOs हैं, चाहे आप पत्रकार बंधु हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, सभी से हमें विगत समय में भी बहुत सहयोग मिलता रहा है। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी का आगे भी सहयोग मिलता रहेगा और हम निरंतर रूप से
अपने आप को और इस संस्थान को बेहतर बनाने का प्रयास जारी रखें। धन्यवाद। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी